देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा आज शुक्रवार 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया है, जो कि सुबह 11:15 पर शुरू होगा। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कैश फॉर क्वायरी मामले में संसद से निष्कासित की गई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल कल बुधवार को टीएमसी सांसद ने अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के मामले पर विचार करेगा। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को शिकायत पत्र लिखा था, जिसके बाद स्पीकर ने यह मामला जांच के लिए संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। वहीं मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने जांच पूरी होने पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के सामने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का मुद्दा उठाया था और अब इसके लगभग एक महीने बाद ही उन्होंने भारत के साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को समाप्त करने का फैसला किया है। बता दें कि यह समझौता 8 जून 2019 को साइन किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन सरकार के निमंत्रण पर मालदीव दौरे पर पहुंचे थे। समझौते के मुताबिक भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल अध्ययन और चार्ट रीफ, लैगून, समुद्र तट, महासागर धाराएं और ज्वार के स्तर का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई। वहीं अब मालदीव की वर्तमान मुइज़्ज़ू सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते को समाप्त करने की बात कही है। साथ ही बता दें कि समझौते की शर्तों के अनुसार अगर एक पक्ष इसे खत्म करना चाहता है तो वह समझौता खत्म होने से 6 महीने पहले इसके बारे में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा और ऐसा ना करने पर समझौते की शर्तों के मुताबिक यह समझौता ऑटोमेटिकली अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। हालांकि मालदीव सरकार ने 7 जून 2024 को खत्म हो रहे इस समझौते पर विराम लगाने की सूचना पहले ही दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुरुवार को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भारत के रुख को दोहराते हुए हत्या में भारतीय एजेंट्स की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने आज तक के कॉन्क्लेव के दौरान कनाडाई पीएम के आरोप को खारिज करते हुए पूछा कि भारत में वांछित आतंकवादी कनाडा में क्या कर रहे हैं। गौरतलब है कि निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था। तभी से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में मास्टरमाइंड ललित झा ने कल गुरुवार को दिल्ली पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ललित से पूछताछ की जा रही है। खबरों के मुताबिक मामले का मास्टरमाइंड ललित घटना के बाद से ही फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हालांकि कल गुरुवार रात उसने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल को सौंप दिया है और अब स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा की एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह टीएमसी विधायक तापस रॉय के साथ सेल्फी लेता नजर आ रहा है। वहीं अब इस तस्वीर को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इसे लेकर बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या यह नेता की मिलीभगत जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है?
बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार की पोस्ट का जवाब देते हुए टीएमसी विधायक तापस रॉय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे बहुत सारे समर्थक और सहयोगी हैं। जांच होने दीजिए, अगर साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। रॉय ने आगे कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और बहुत से लोग तस्वीरें लेते हैं। मैंने सुना है कि यह तस्वीर फरवरी 2020 में ली गई है, लगभग 4 साल पहले। मैं उसे नहीं जानता। टीएमसी विधायक ने कहा कि संसद की सुरक्षा एक गंभीर मामला है, मामले को भटकाने के बजाय जांच होने दीजिए। बता दें कि जिस तस्वीर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, वह तस्वीर 23 फरवरी 2020 को ललित झा द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी। यह सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के दौरान ली गई तस्वीर है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हालांकि कल गुरुवार 14 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार के पास इस मुद्दे पर बयान जारी करने का अधिकार नहीं है और लोकसभा स्पीकर ही इस मामले पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक हैं और सरकार उनके निर्देशों का पालन करती है। जोशी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। हम इस विषय से बहुत संवेदनशीलता के साथ निपट रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मामले को लेकर विपक्षी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ वह बेहद चिंताजनक था और आज लोकसभा में जो हुआ वह बिल्कुल विचित्र है। तमिलनाडु के एक सांसद जो सदन में मौजूद ही नहीं थे, वह दरअसल नई दिल्ली से ही बाहर थे। उन्हें भी कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बीच जिस बीजेपी सांसद की मदद से आरोपी सदन के भीतर पहुंचे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। बता दें कि संसद में मौजूद होने का मामला डीएमके सांसद एसआर पार्थिवन से जुड़ा है। हालांकि अब तो सरकार को भी इस पर सफाई देनी पड़ गई कि उनका निलंबन हटवा दिया गया है। यह अजीबोगरीब मामला गुरुवार को संसद में हुआ। डीएमके नेता और कांग्रेस नेता ने ऐसी कार्रवाई को मजाक बताया। जिन एसआर पार्थिवन पर कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा कि यह मजाक है क्योंकि मैं आज तबीयत खराब होने के कारण संसद में गया ही नहीं था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार चारों आरोपियों को 7 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हिरासत में भेज दिया है। चारों आरोपी मनोरंजन, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी को दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने पेश किया था और 15 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की थी। बता दें कि आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 47 साल के श्रेयस अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू जंगल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वह सेट पर ही गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई। खबरों के मुताबिक अस्पताल की ओर से अपडेट किया गया है कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार है। दिल्ली का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र आज शुक्रवार 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को घेरने के लिए अपनी सियासी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। अब ऐसे में सत्र के दौरान हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास 30 से अधिक महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 ही सवाल लिए जाएंगे। ऐसे में 2 दिन के सत्र में केवल 10 ही सवाल पूछे जा सकेंगे। जिस हिसाब से दिल्ली सरकार के विभाग हैं, उसी हिसाब से सरकार को कम से कम 10 दिन का सत्र बुलाना चाहिए था ताकि सभी विभागों से संबंधित सवाल पूछे जा सकें। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में हुई 2 फाड़ के बाद विधायकों की अयोग्यता मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि मामले में 2,71,000 से अधिक पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए हैं और अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में मुझे अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए और 3 हफ्तों की आवश्यकता होगी। बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान
विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा स्पीकर को 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी और कहा था कि हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे और अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। दरअसल यह मामला शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे गुट के 33 विधायकों के खिलाफ है, जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर की थी। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मुलाकात की। इस दौरान योव गैलेंट ने जैक सुलिवन को बताया कि हमास को हराने के लिए इस्राएली सेना को कुछ महीनों से अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह एक लंबा युद्ध होने वाला है। वहीं इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह चाहते हैं कि इजराइल नागरिक जीवन को कैसे बचाया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करे। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे और समृद्ध भारत के उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत दौरे पर आएगा। बता दें कि यह ओमान के सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा है, जो भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों को नई पहचान देगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनकी यह भारत यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी। खबरों के मुताबिक ओमान के सुल्तान अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि उनके पास समान स्थिति वाले कितने अपराधियों के पैरोल निवेदन आए और कितने मामलों में पैरोल दी गई। इसके साथ ही पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का ब्यौरा भी सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को CM बनाए जाने और शिवराज सिंह चौहान को किनारा करने के बाद लगातार ये बात सबके मन में है कि शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करेंगे। हालांकि राजनीतिक काम तो उनको पार्टी से क्या मिलेगा और वो उसे स्वीकार करेंगे या नहीं, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन मौजूदा वक्त में वो अब खेत की बुआई में लग गए हैं। इस बीच उन्होंने कुछ वीडियो ट्वीट किए जिसमें वो खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं और खेत की जुताई कर चने की बुआई कर रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है, धरती माँ धन धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है। पसीने की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया, आज खेतों की जुताई कर चने की बुआई की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का कल आखिरी मैच था, जिसमें भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। बता दें कि सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी और अब कल गुरुवार को खेले गए तीसरे मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर दक्षिण अफ्रीका के सामने 201 रन का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 13.5 ओवर में 95 रनों पर ही ढेर हो गई। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 15 दिसंबर को भी पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,300 के पार पहुंच गया, तो वहीं सेंसेक्स भी अब तक के ऑल टाइम हाई 70,800 के लेवल को पार कर गया है।
बात करें बैंक निफ्टी की तो वह 47,800 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।